जारी है। ईरान और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। ईरान ने कच्चा तेल लेकर अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को जब्त कर लिया है। ईरान की इस कार्रवाई से अमेरिका तमतमा गया है। उसने ईरान को तुरंत तेल टैंकर को छोड़ने की चेतावनी दी। ईरान का यह एक्शन तब देखने को मिला जब इसी हफ्ते अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने उसकी सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर लगाए प्रतिबंध सख्त किए हैं। ऊपर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी अमेरिका की त्योरियां चढ़ी हुई हैं और उसकी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील अटकी पड़ी है। इसलिए ईरान ने भी अमेरिका को अपने तेवर दिखा दिए और जैसे ही उसके पास मौजूद समंदर से अमेरिका जा रहे कच्चे तेल का टैंकर गुजरा, ईरान की नौसेना ने उसे जब्त कर लिया, जिस पर अमेरिका का पारा चढ़ गया। अमेरिका की नेवी ने बयान जारी कर ईरान को खूब सुनाया। उसने कहा कि ईरान की हरकत पश्चिम एशिया के इस इलाके के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। बताया गया कि ईरान ने तेल के जिस टैंकर को पकड़ा वो चीन की एक कंपनी का है और उसके चालक दल के सदस्य भारतीय हैं। जानकारी मिली कि तेल से भरा पानी का जहाज कुवैत से अमेरिका के टेक्सास राज्य जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अमेरिका पहुंच पाता, ओमान की खाड़ी में ही ईरान ने उसे जब्त कर लिया। मगर ये कोई पहला मामला नहीं है। इस इलाके में ईरान पहले भी दूसरे देशों के पानी के जहाजों को पकड़ चुका है। पिछले साल भी उसने ग्रीस के 2 टैंकर जब्त कर लिए थे। और अमेरिका ने दावा किया कि बीते 2 साल में ईरान के किसी कमर्शियल जहाज को पकड़ने का ये कम से कम 5वां मामला है। मगर ईरान ने सारा का सारा ठीकरा तेल टैंकर पर ही फोड़ दिया। ईरान की सेना ने आरोप लगाया कि ओमान की खाड़ी से गुजर रहा वो टैंकर ईरान की नाव को टक्कर मारकर भागने की कोशिश में था। ईरान ने दावा किया कि वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी नाव पर सवार कई लोग घायल हो गए और तो और नाव के चालक दल के 2 सदस्य तो लापता हैं। इधर पुतिन ने तुर्की में परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन भेजकर अपनी दोस्ती का सबूत दे दिया। ऐसा माना जा रहा था कि परमाणु देश बनने की तुर्की की कोशिश में रूस उसका साथ नहीं देगा क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है। लेकिन पुतिन के फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया। पुतिन ने न सिर्फ तुर्की में बन रहे परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन भिजवाया, बल्कि सारी दुनिया के सामने तुर्की और रूस की मजबूत दोस्ती का हवाला भी दिया। Кстати говоря, после того, как Акую заработает на полную мощь, तुर्की का अक्यूयू परमाणु प्लांट उसे उन देशों में शुमार कर देगा जो परमाणु क्षमता से लैस देश हैं। इसके लिए तुर्की कई साल से कोशिश कर रहा था। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुतिन इस तरह से नेटो के किसी सदस्य देश को इतनी बड़ी मदद करेंगे। पर पुतिन ने ऐलान किया कि उनके लिए नेटो से दुश्मनी से ज्यादा बड़ी तुर्की से दोस्ती है, क्योंकि हालांकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान एर्दोआन को इस बात का इशारा भी कर दिया था कि वक्त आने पर तुर्की को भी दोस्ती निभानी पड़ सकती है, जिसके संकेत करीब 2 महीने पहले से दिखने भी लगे थे। नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर कई दिनों तक अड़ंगा लगाए रखा था और नेटो के सभी सदस्य देशों को ना चाहते हुए भी तुर्की की मनमानी सहनी पड़ी थी, क्योंकि नेटो में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे पावरफुल देश तुर्की ही है जो अब रूस के पाले में जाता दिख रहा है। यही वजह है कि अमेरिका समेत नेटो के बाकी सदस्य देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर एर्दोआन और पुतिन एक तरफ हो गए तो फिर उन्हें रोकने में नेटो के भी पसीने छूट जाएंगे। पश्चिमी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है कि पुतिन ने एर्दोआन को ईंधन देकर किसी बड़े प्लान में उन्हें हिस्सेदार बनाने की तैयारी की है, जो नेटो को कई टुकड़ों में